नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। निकाय चुनाव की संग्राम में कांग्रेस बीजेपी के बीच तल्ख बयानबाजी जारी है। वार पलटवार और बयानों के बाढ़ चलाए जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खास फोकस नजर आ रहा है और निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी पारा अपने शवाब पर है। निकाय चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं हमारी खास पेशकश मोहल्ला पॉलिटिक्स में। मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनावों के साथ ही नगरीय निकाय के चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल किसानों को साधने में जुट गए हैं। किसानों की समस्याओं को प्रदेश के स्तर पर उठाने के साथ ही सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी अब भोपाल में कंट्रोल रूम स्थापित करने जा रही है और इसके लिए जल्द ही नंबर भी जारी करने वाली है। हर चुनाव में किसान और खेती से जुड़े हुए मामले हमेशा से सियासी मुद्दे बनते रहते हैं। साल 2018 में कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा कर सत्ता में वापसी की थी। प्रदेश में अब निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल किसानों को साधने में जुट गए हैं। कांग्रेस ने अपने भोपाल स्थित दफ्तर में किसानों को समस्याओं का निदान करने के लिए कंट्रोल रूम बनाने की तैयारी करती है। कंट्रोल रूम में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किसानों की समस्याओं को सुना जाएगा। मुख्य रूप से कर्ज, खरीदी केंद्रों पर अनियमितताओं के साथ ही किसानों को फसल का न्यूनतम मूल्य जैसे मुद्दे कांग्रेस जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कंट्रोल रूम हम बना रहे हैं किसानों के लिए कि पूरे प्रदेश से हम फ़ोन नंबर जारी कर रहे हैं कि आपकी फसल एमएसपी पे खरीदी जा रही है कि नहीं, आपकी फसल के साथ दोगला व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं कि अच्छी फसल को ख़राब बता के कम पैसे में लेने की तैयारी, आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं, ये सारा फीडबैक एक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक कंट्रोल रूम हम बना रहे हैं। बहुत जल्दी एक दो दिन में ही प्रभावशील हो जाएगा। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि हमारी पार्टी हमेशा से ही किसानों के हितैषी रही है। किसानों को बोनस देने के साथ ही फसलों के उचित दाम सिर्फ बीजेपी ने ही दिलाए हैं। कांग्रेस हमेशा से किसानों के साथ धोखा करती आई है। कर्ज माफी का झूठा वादा भी कांग्रेस ने किया था। मध्य प्रदेश का किसान तो भाजपा सरकार के साथ है, शिवराज सिंह चौहान के साथ में है। एक साल में 86,400 करोड़ रुपया सीधे खाते में डालने का काम हुआ है। कांग्रेस सुन ले कान खोलकर 86,400 करोड़ सीधे खातों में डाले। 23 मार्च को 2,000 करोड़ मुआवजा के डाले। कांग्रेस शासित राज्यों के बारे में या कांग्रेस की समर्थन से चलने वाली सरकार में जरा बताएं कि एमएसपी पर कितनी खरीदी की है। कांग्रेस पार्टी केवल इतना काम कर ले कि अपने भीतर नेताओं के लिए हेल्प सेंटर खोल ले, किसानों के लिए जरूरत उनकी नहीं है। प्रदेश में हाल ही में हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के चलते कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार ने किसानों को मदद देने का आश्वासन दिया है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बस किसानों को ठगने का काम करती है। बहरहाल निकाय चुनाव से पहले किसानों के मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। निकाय चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के संभावित प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में ताकत झोंक रहे हैं। वार्ड 14 से बीजेपी से संभावित प्रत्याशी कंप्यूटर राठौर और कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी गौरव यादव अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं और वार्ड के लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाने से चूक नहीं रही। निकाय चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशी चुनावी मूड में आ गए हैं। अपनी अपनी दावेदारी पेश करने के साथ ही जनता के बीच पहुंचने की कोशिशें नेताओं ने तेज कर दी हैं। मुरैना की बात करें तो नगर निगम बनने के बाद वार्ड 14 से बीजेपी की प्रत्याशी राजश्री राठौर विजय हुई थी। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को 80 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। अब इस बार पार्षद पति कंप्यूटर राठौर दावेदारी कर रही है। दूसरी ओर वार्ड 15 से पार्षद रहे गौरव यादव वार्ड बदलकर वार्ड 14 से कांग्रेस से दावेदारी दिखा रहे हैं। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं
कि वार्ड के लोग लंबे समय से विकास की राह तक रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पार्षद ने इस वार्ड में विकास के काम नहीं किए। 14 वार्ड में रह रहा हूँ और कम से कम 12-14 साल हो गई। यहाँ पर न तो कोई रोड है, न कोई पानी की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था अब थोड़े बहुत दिनों से हुई है और बाकी समस्या खराब ही है यहाँ की। अभी तक कोई काम नहीं, आते हैं देख के चले जाते हैं, मतलब अगर रोड फोटो भी कोई कुछ नहीं गिरी, सब ऐसा ही पड़ा है। जिसने और पास न करो तुम तो ज़्यादा करो साहब। विकास का कोई मुद्दा है, जो विकास करेगा वो। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पर आरोप लगाने के सिवाय और कुछ नहीं बचा। बीजेपी के पार्षद ने इस वार्ड में करोड़ों रुपयों के विकास कार्य किए हैं। हर गली मोहल्लों में पक्की सड़कों का निर्माण कराया। कुछ गलियों में जल भराव की समस्या है, क्योंकि उन गलियों में सीवर लाइन डालने का काम किया जा रहा है। काम पूरा होते ही जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। जनता की सेवा कर पाऊंगा तो मेरा मुद्दा है। मैं जनता की सेवा के लिए, मेरी रोड है, नाली है, लाइट है, पानी है, तो मेरा अथक प्रयास है और मैं कर रहा हूँ। मेरी पत्नी भी 5 साल पहले पार्षद रही है, उनके कार्यकाल में मैंने काम किया है। बहुत काम करोड़ों में काम चल रहे हैं वार्ड के अंदर में, और जो बाकी है वो भी काम होने जा रहे हैं पूरी तरह से। नेताओं के दावों के बीच वार्ड के लोगों का कहना है कि वार्ड में लंबे समय से जल भराव की समस्या और सड़क न होने की वजह से कई दुर्घटनाएं हो रही हैं और आने वाले निकाय चुनाव में वो उस प्रत्याशी को वोट करेगी जो वार्ड के लिए विकास करेगा। वहीं कई लोग बीजेपी पार्षद के काम से संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। बढ़िया विकास किया है, अगली बार भी उनको भी वोट दिया जाएगा, उनको ही पार्षद बनाया जाएगा। और लाइट, बिजली और रोड नाली की सब व्यवस्था है वार्ड में। वार्ड 14 की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी 4600 है। यहाँ राठौर वोटर्स की संख्या 1300, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 1000, वैश्य समाज के वोटर्स 700 हैं। इसके साथ ही ठाकुर, गुर्जर और यादव वोटर्स भी हैं। लेकिन हार जीत में राठौर वोटर्स का अहम रोल रहता है। मतलब साफ है कि वार्ड 14 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। वहीं खरगोन में निकाय चुनाव से पहले वोटर्स अपनी अपनी मांगों को लेकर मुखर होने लगे हैं। वोटर्स का आरोप है कि नेता वोट लेने कई दावे और वादे करते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का हल आज तक नहीं हो पाया। निकाय चुनाव से पहले क्या है खरगोन के वार्डों की स्थिति, रिपोर्ट में देखिए। निकाय चुनाव में हर बार विकास का मुद्दा ही अहम होता है। नेता विकास के नाम वोट बटोरते हैं, जनता भी विकास की आस में वोट कर देती है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को मूलभूत सुविधाओं को लेकर जहदोजहद करनी ही पड़ती है। और ऐसा ही कुछ हाल है खरगोन का, जहां 33 वार्डों में कहीं सड़क तो कहीं गंदगी लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। हाल ये है कि नाले गंदगी से लबालब है, कई जगह डंपिंग पॉइंट से बाहर कूड़ा बिखरा पड़ा है। जनता के मुताबिक नेता हर बार समस्या को दूर करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन उनकी परेशानी खत्म नहीं होती। कई सालों से हमारे ज्योति नगर में नाली ड्रेनेज संबंधी समस्याएं कई परिवारों को झेलना पड़ी है, और बरसात के समय में काफ़ी सड़कें नीची होने की वजह से पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी तो इन्हें घुटने घुटने पानी भी से भी निकलना होता है कई सारे लोगों को, और घरों में भी पानी घुस जाता है। तो आगामी जो पार्षद होंगे तो उससे यह हमारी उम्मीद रहेगी कि वो कम से कम हमारी इन परेशानियों को ध्यान रखें। पिछले 20 साल से देखें तो 20 साल के अंदर शहर के अंदर कोई ऐसे विकास कार्य हुए नहीं है। पिछले 20 सालों में 4 चुनाव हुए, चारों चुनावों में शहर में धूल की समस्या को लेकर मुद्दा बनाया था राजनीतिक दलों ने, और धूल को मुद्दा बना के चुनाव लड़ा था। लेकिन आज हम स्थिति देखें तो धूल की स्थिति यथावत है, बल्कि जगह जगह धूल के गुबार उड़ते दिखते हैं। और अगर वार्ड की हम बात करें तो हम वार्ड क्रमांक 14 के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ भी पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे खुमान सिंह दरबार, और उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे एक भी पूरे नहीं किए। न इस वार्ड के अंदर सड़क बनी है, न कि बिजली की समस्या हल हुई है, न वोल्टेज की समस्या हल हुई है। खरगोन नगर पालिका के 33 वार्डों में 1 लाख से ज्यादा आबादी है। यहाँ से 2 बार बीजेपी के विपिन गौर अध्यक्ष रह चुके हैं। विपिन गौर इस बार भी निकाय परिषद पर बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, साथ ही वो उनकी ओर से किए गए कामों को भी गिना रहे हैं। जो है वो बिल्कुल जीतेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो पूरा 108 मकान हमारे यहाँ बनने के लिए थे,
और उसकी लागत जो है 65 करोड़ रुपए थी। तो हर गरीब को मकान मिलेगा, ऐसी योजना हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। वहीं कांग्रेस निकाय चुनाव से पहले जनता की समस्याओं को लेकर बीजेपी को घेरने में लगी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि परिषद में बीजेपी अध्यक्ष होने के बाद भी शहर विकास से महरूम रहा और अगर इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर आएगा तो विकास की योजनाओं पर काम करेंगे। पूर्व में भी जैसे बीजेपी की नगर परिषद रही तो पार्षद ने भी कई आवेदन दिए, हमने भी पार्षद को कई आवेदन दिए, उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। बाकी फिर भी हमने विधायक निधि से वो काम स्वीकृत करवाए हैं और वो भी शीघ्र से शीघ्र टेंडर अगर पास होते हैं तो वो भी काम शीघ्र चालू हो जाएंगे। और अगर नहीं हुए अभी इस समय में तो हम जब भी चुनाव में हम आते हैं तो उन समस्याओं को लेकर संघर्ष करेंगे और वो काम पूर्ण तरह से करवाएंगे। कुल मिलाकर खरगोन में विकास के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चला है। बीजेपी जहां जनता के सामने अपने 5 साल की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं कांग्रेस जनता की समस्याओं पर बीजेपी को घेरने में लगी है। बहरहाल अब देखना होगा कि जनता किस पार्टी पर भरोसा जताएगी। फरीद शेख, बंसल न्यूज, खरगोन। निकाय चुनाव से पहले जनता मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज नजर आ रही है। पानी से लेकर गंदगी लोगों के लिए परेशानी यहां पर बनी हुई है। वहीं लोगों की समस्याओं पर राजनीति भी खूब गरमा रही है। जावरा के वार्ड वासियों की समस्याएं क्या है, रिपोर्ट में देखिए। तो हमें तो कोई सुविधा मिली नहीं जब से हम यहाँ रहने के लिए आए। परेशान है हम तो, हमारा पानी भी छत तक टपकता। ना तो यहाँ पानी का पीने का पानी है, ना नल है, ना नाली है। निकाय चुनाव से पहले ये हालात जावरा के वार्ड 3 के हैं, जहां के वार्ड वासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। घर के बाहर पानी की टंकी लोगों ने रखी हुई है क्योंकि घर में नल कनेक्शन नहीं है। यहां नगर पालिका की गाड़ी पानी सप्लाई करती है, वो भी 2 या 3 दिनों में एक बार। इस वार्ड में जहां पानी एक बड़ी समस्या है, वहीं गंदगी का अंबार भी वार्ड के चारों ओर लगा हुआ है। वार्ड वासियों के मुताबिक अधिकारियों से लेकर वार्ड पार्षद से कई बार शिकायत की, लेकिन हल कुछ नहीं निकला। यहाँ तो हमें तो कोई सुविधा मिली नहीं जब से हम यहाँ रहने के लिए आए। छत भी इतनी बेकार है, पूरी बारिश हमारे को खड़े खड़े रातों में भी निकालनी पड़ती है कि इतना पानी चूता है छत के अंदर। छत में भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना घरों में कोई व्यवस्था है। पूरी बारिश हमारे को दिक्कत वाली निकलती है। गली सही नहीं है, नाली सही नहीं है। परेशान है हम तो, हमारा पानी भी छत तक टपकता, नालियों में कीड़े पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारा चेम्बर टूटा हुआ। हमारी चप्पल टूट गई जा जाके, हम तो पैसे दे दे के थक गए टेम्पो में जा जाके, मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं। हमारी तो यही समस्या, ना तो यहाँ पानी का पीने का पानी है, ना नल है, ना नाली है, और ना घर में है, ना लेटरिन बाथरूम में। छोटे छोटे घरों में बहुत प्रेशर। हमारे से जब दिए थे तो बोला था टंकी रख के देंगे, नल लगा के देंगे, टाइल्स लगा के देंगे, कुछ भी नहीं। वार्ड 3 में पानी और गंदगी की समस्या पर कांग्रेस नेता इसे अधिकारियों की लापरवाही बता रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारी जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए वार्ड में समस्या जस की तस है। तो जनता का विश्वास उठ गया है और इसलिए वो डर के हमारे हॉस्पिटल तक इलाज कराने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। और नगर पालिका के अधिकारी ना दवा डलवा रहे हैं, ना कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, और ना ही नुआन डलवा जा रही है जिससे ये मच्छर वगैरह खत्म हो जाए। ना गंदगी साफ करने के उस पर कोई विशेष अभियान चला रहे हैं। लोगों की समस्या के इतर पार्षद तेजुब हुसैन वार्ड में पानी की समस्या पर लोगों को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका कहना है कि पालिका ने लोगों को निजी तौर पर नल कनेक्शन लेने के लिए कहा है, लेकिन लोग ही इसके लिए आवेदन नहीं कर रहे। वहीं उन्होंने वार्ड में फैली गंदगी की समस्या को जल्द दूर करने की बात कही है। लोगों का गलत कहना है, पब्लिक के बीच भी रहता हूँ मैं, डेली मोहल्ले में रहता हूँ। वो क्या है, लोगों की समस्या पानी की लाइन बिछी हुई वहाँ पर टंकी। इस एरिया में 25 साल होगा कम से कम लोगों ने टंकी नहीं बनी है। टंकी बनी है, उनसे हमने कहा है कि लोग कनेक्शन, निजी कनेक्शन ले लो आप, तो क्यों नहीं ले रहे हैं वो कनेक्शन। नगर पालिका का ये कहना है कि टैक्स नहीं भी भरे उनके, तो तेजी भाई उनके निजी कनेक्शन हम कर देंगे। उसके बाद भी आवेदन देने तैयार नहीं लोग। नेता कुछ भी दावे करें, लेकिन कहते हैं कि तस्वीर झूठ नहीं बोलती। वार्ड 3 के घर के बाहर रखी ये पानी की टंकी और फैली गंदगी इसी ओर इशारा कर रही है। साथ ही ये भी बतला रही है कि कैसे यहाँ के लोग पानी की किल्लत और गंदगी में अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। बहरहाल निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब देखना होगा कि लोगों की समस्या कब तक दूर हो पाती है। अफसर खान, बंसल न्यूज,
जावरा। बात करेंगे बुधनी की, जहां पर निकाय चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बुधनी में कांग्रेस जहां विकास नहीं होने के आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी भरोसा जता रही है कि विकास के नाम पर जनता एक बार फिर उस पर भरोसा जताएगी। रिपोर्ट देखिए। बुधनी में निकाय चुनाव की जंग रोचक होगी। दरअसल बुधनी के वार्ड 8 से गया प्रसाद यादव और उनकी मां पार्षद रह चुके हैं। गया प्रसाद को 2 बार बीजेपी ने टिकट दिया, तो 2014 में उनकी मां ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। लोगों की माने तो वार्ड में काम तो कई हुए, लेकिन अभी तक कुछ काम होना बाकी है, जिसमें सीवेज का मुद्दा सबसे अहम है। यहाँ पे काम हुए जो बहुत अच्छे थे और अच्छे हुए हैं, पर ये सीवेज लाइन ने ये रोडों की हालत खराब कर रखी है। जो कि पहले भी काम हुए हैं, पर जो रोड अभी की स्थिति में जो बने हुए थे, ये सीवेज लाइन के कारण पूरे रोडों को खराब कर दिया गया है। कुछ अभी कमी है, बाकी काम तो बहुत अच्छे हुए हैं, पर और कमी है, तो आगे जो पार्षद रहेंगे वो पूर्ण करेंगे। वहीं बीजेपी और पार्षद का कहना है कि वार्ड में लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं और जो भी समस्या वार्ड में रह गई है उन्हें भी जल्द दूर कर लिया जाएगा। 2004 में पहली बार पार्षद बना था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उस समय खूब काम किया, खूब विकास किया वार्ड का। फिर दूसरी बार मेरे को जनता ने मौका दिया, पार्टी ने भी मेरे को मौका दिया दूसरी बार का। दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्षद रहा 2009 में, और तीसरी बार मेरे को मौका मिला 2014 में। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे को टिकट नहीं मिली थी, लेकिन जनता का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद था, पूरा साथ था, इसी कारण मैं निर्दलीय खड़ा हुआ और तीसरी बार भी जनता का आशीर्वाद मिला, मैं विजय हुआ और भरपूर मैंने वार्ड में विकास किया। इधर कांग्रेस वार्ड में विकास के दावे को नकार रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है विकास के नाम पर वार्ड 8 में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वादे किए गए। वार्ड 15 वर्षों से बीजेपी सरकार रही है। मुख्यमंत्री इसी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, बुधनी से, और वार्डों में ना नालियां सही से बनी हैं ना ही रोड बने हैं। 15 वर्षों से ना नालियों का विकास हुआ है। ऐसी नालियां हैं कि जिनका पानी पूरा रोडों में, मकानों में जाता है। आप जैसे देख रहे हैं सभी जगह नालियों में पूरा पानी मकानों में घुसता है। बारिशों में तित्ती कीचड़ों में से निकलना पड़ता है, ठीक है। और ना ही कोई सिक्योरिटी देखी जाए तो सुरक्षा के मामले में भी वार्डों में ना कोई बैरिकेड लगे हुए हैं, ना कोई गेट लगे हुए हैं, ना ही कोई रोडों पे ऐसा कोई गार्ड वगैरह सिक्योरिटी कुछ नहीं रखी गई है। जाहिर है कि निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे नेताओं में आरोप प्रत्यारोप भी तेज होता जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि इस बार जनता गया प्रसाद यादव पर भरोसा जताएगी या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा। कमलेश पांचाल, बंसल न्यूज, बुधनी। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।